40 एक्यूरेसी चेक होता है। ये एक्यूरेसी चेक जो होता है हम लोग करते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि जो भी काम हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम लोगों को 40 चेक करना पड़ता है। तो सम एरर्स मे बी मेड वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मीन। मीन निकालते हुए, मीन की कैलकुलेशन करते हुए कुछ मिस्टेक हो सकती है हमसे। तो जब अर्थमेटिक मीन हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो शॉर्टकट मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से तो हम एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया था कि अगर हम डी जो हमने डेविएशन निकाला था उसमें 1 प्लस कर दें, फिर उसकी एफ में मल्टीप्लाई करें, फिर उसका सम करें, और उसको अगर हम एफ डी का सम और सिग्मा एफ के सम से ऐड करें, वो मैच हो जाए, तो इस शॉर्टकट मेथड है। अगर ये मैच हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा मीन करेक्ट है। क्योंकि मीन करेक्ट है या नहीं ये हमारा चेक करने का और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही जब हमने स्टेप डेविएशन मेथड किया था, तो स्टेप डेविएशन मेथड से करते हुए हम लोगों ने डी डैश निकाला था। तो डी डैश में 1 ऐड करके और उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसके बाद में हम फिर उसको सिग्मा एफ डी डैश और सिग्मा एफ में ऐड कर दें, तो ये अगर इक्वल आ जाएगा दोनों साइड से, तो इसका मतलब हमारा आंसर मीन का करेक्ट है। इफ टू साइड ऑफ दिस इक्वेशन डू नॉट टैली द कैलकुलेशंस आर इनकरेक्ट, कहीं ना कहीं हमारी कोई मिस्टेक हो गई है और हमारा आंसर ठीक नहीं है। बात आई समझ में कि इसे कैसे चेक करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी कोशिश करके मेरे से भी पहले निकालिए, मेरे से भी जल्दी निकालिए फटाफट। अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने अपना माइक ऑन नहीं करा है, तो आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। ऑडियो नीचे लिखा आ रहा होगा अगर किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बाकी सबको आवाज़ आ रही है, कुछ बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब उन्होंने अपना ऑडियो ऑन नहीं करा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 20 से 25, ठीक है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ये सारा हमारा क्लास इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि कैलकुलेट करिए अर्थमेटिक मीन और अप्लाई करिए 40 एक्यूरेसी चेक टू वेरीफाई द कैलकुलेशंस। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं कौन से मेथड से। 40 चेक होगा तो आप डायरेक्ट मेथड से नहीं निकालेंगे, इसे या तो इनडायरेक्ट से निकालेंगे, स्टेप डेविएशन से निकालेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड से हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल। बताइए क्लास इंटरवल में क्या क्या है, 20 to 25, 25 to 30। आप सब लोग जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बताइए कैलकुलेशन क्या क्या आ रही है आपकी। आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? तो जल्दी से मुझे बताइए क्या क्या कैलकुलेशंस आ रही हैं। बताइए अब क्या लिखूं मैं, अब क्या लिखना है क्लास इंटरवल के बाद? मिड वैल्यू, जिसे हम x बोल देते हैं या m बोल देते हैं। तो 20 to 25 की मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। इसमें तो किसी को कोई टेंशन नहीं है। अब हमें डेविएशन निकालना होता है। डेविएशन मतलब डी क्या होता है, एक्स माइनस एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मैंने कहा था सबसे अच्छा होता है अगर हम बीच की कोई वैल्यू ले लें। तो एज्यूम मीन मैं क्या ले रहा हूँ,
37.5। ठीक है, अगर 37.5 मेरा एज्यूमीन है तो क्या आ जाएगा, डी बताइए। x माइनस ए मतलब 22.5 माइनस 37.5 क्या आ जाएगा, माइनस 15, 27.5 माइनस 37.5 क्या आ जाएगा, माइनस 10, 32.5 माइनस 37.5 माइनस 5, 37.5 माइनस 37.5 0, 42.5 माइनस 37.5 5, 47.5 माइनस 37.5 10 और 52.5 माइनस 37.5 15। ये हमारा डी आ गया। बताइए, ये तो बात समझ में आती है। अब हमें क्या निकालना होता है, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी है 10, 12, 8, 20, 11, 4 एंड 5। ये फ्रीक्वेंसी है। फिर हमें क्या लिखना होगा, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार का, बताइए क्या होता है एक्स बार का फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो क्या हो जाएगा, एफ डी बताइए, एफ डी माइनस 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 10 माइनस 150। किसी को भी नहीं पता क्या, कोई भी नहीं बोल रहा है बच्चों, मुझे मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, जल्दी से बताइए। माइनस 15 इंटू 10 माइनस 150 माइनस 10 इंटू 12 माइनस 120 और माइनस 5 इंटू 40 0, 55, 40 और 75। ये तो मैं निकाल सकता हूँ। इसका टोटल क्या आ रहा है, टोटल आप जल्दी करेंगे मैं जल्दी करूँगा। इसका टोटल आ रहा है माइनस 140। ठीक है, और सिग्मा एफ कितना आ रहा है, सिग्मा एफ 70। तो हमारा ए 37.5 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 140 डिवाइड बाय 70। तो ये हो जाएगा हमारा 37.5 माइनस 2 35.5। तो हमारा एक्स बार है 35.5। अब हमें इसे चेक करना है कि ये हमारा जो एक्स बार आया है ये करेक्ट आया है या नहीं आया, ये ठीक है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे बताइए, कैसे चेक करेंगे ठीक है या नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्लियर्स चेक लगाना पड़ेगा। चार्लियर चेक का क्या फॉर्मूला था, अभी अभी हमने सीखा था, सिग्मा एफ डी प्लस 1 इक्वल टू सिग्मा एफ डी प्लस सिग्मा एफ। यही तो था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, d प्लस 1 निकालना पड़ेगा। तो d प्लस 1, तो माइनस 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 14 माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9 और माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 0 प्लस 1 1 5 प्लस 1 6 10 प्लस 1 11
और 15 + 1 16। बताइए D+1 समझ में आया कैसे आया D+1। अब मुझे क्या करना है, D+1 निकालने के बाद क्या करना है बताइए। मुझे F की मल्टीप्लाई करनी है D+1 में, है ना। तो बताइए F की मल्टीप्लाई होगी D+1 में, तो -140, 12 × 9 -108, 8 × 4 माइनस एक मिनट 9, 12 × 9 हो गया। अब 8 × -4 -32, फिर 20 × 1 20, 11 × 6 66, 4 × 11 44, 5 × 16 80। क्या मैंने सही किया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। टोटल क्या आ रहा है, -70 तो नहीं आ रहा। तो अब हमारा क्या है, चार्लियस चेक है सिग्मा FD +1, ये है -70, और सिग्मा FD है -140, और सिग्मा F है 70। तो ये -70 इज इक्वल टू -70, इसका मतलब हमारा नो कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, आंसर इज करेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट है। बात समझ में आती है, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो मुझे बताइए। इसी को हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, जल्दी से बताइए। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें d को किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है ना, किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है d को। तो अब हम इसी को इनडायरेक्ट मेथड से करने के बाद स्टेप डेविएशन में भी करते हैं, ताकि आपको दोनों बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको अब स्टेप डेविएशन मेथड से कराने जा रहा हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड से जब हम करते हैं तो हम यहाँ पर d' निकालते हैं। d' होता है d डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर, इसमें 5 है, जो d है वो 5 के टेबल में आ रहा है, d जो है वो 5 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब मैं इसे 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो -3 -2 -1 0 1 2 3, फिर मुझे FD' निकालना पड़ेगा x बार निकालने के लिए, -30 -24 और -8। म्यूट कर दीजिए अगर किसी का माइक ऑन है तो, शोर शराबा मच रहा है ज़्यादा। 11 8 और 15, टोटल कितना आ रहा है ये, -2। ठीक है, x बार निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। क्या फॉर्मूला था, a प्लस सिग्मा FD' अपॉन सिग्मा F इंटू कॉमन फैक्टर,
जिसे आई या सी लिख सकते हैं, या ए कुछ भी लिख सकते हैं, आई या सी। तो एज्यूबिन कितना लिया हमने 37.5, सिग्मा एफ डी डैश कितना है -2, ठीक है ना। ये -2 आया क्या, टोटल करके बताओ ठीक आया है एफ डी डैश का, एफ डी डैश का टोटल ठीक है, या कुछ और आ रहा है, कुछ और है शायद। 30 माइनस का है -24 -8 +11 +8 +15, ये 28 है, ये है ना 28। तो 28 इंटू कॉमन फैक्टर इज 5 और डिवाइड बाय 70, तो क्या हो गया ये 37.5 प्लस 28 इंटू 5 होता है 140 माइनस का है, तो सेम आंसर आ गया जो पहले आया था 35.5, वही आंसर आ गया। जो इनडायरेक्ट मेथड से आया था वही हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। अब इस पे चार्लियस चेक कैसे लगाएंगे, तो चार्लियस चेक का फॉर्मूला क्या है बताइए। स्टेप डेविएशन में चार्लियस चेक का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ इंटू टी डैश +1 इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश प्लस सिग्मा एफ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डी डैश +1 करना है, तो डी डैश कितना है -3 -3 +1 -2 -2 +1 -1 -1 +1 0 0 +1 1 1 +1 2 2 +1 3 3 +1 4, इसकी f में मल्टीप्लाई करनी है, f डी डैश +1, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 10 इंटू -2 -20 -12 0 20 22 12 एंड 20, इसका टोटल कर लेते हैं, क्या आ गया, क्या आ गया इसका टोटल 42, क्या इसका टोटल 42 आ रहा है, और सिग्मा एफ डी डैश का क्या आया था -28, और सिग्मा एफ का कितना है 70, ठीक है। तो क्या 42 और ये 70 -28 42, तो 42 इज इक्वल टू 42, इसका मतलब कि 40 चेक से ये भी करेक्ट हो गया कि ये सेम है। तो हमने क्या करा, हमने दोनों मेथड से करके सॉल्व करके देख लिया कि ठीक है या नहीं। तो हम उम्मीद है 40 चेक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं था। कोई डाउट है तो पूछिए।